आज मैं आपको फास्टेस्ट तरीका बताऊंगा किसी भी वर्ड का मीनिंग फाइंड करने के लिए। इन तरीकों का मैं इस्तेमाल में लेता हूँ। इनमें से सारे तरीके विंडोज 10 पे तो काम करेंगे और बाकी जो मेरे फेवरेट तरीके हैं वो विंडोज के पुराने वर्जन पर भी काम करेंगे। जब भी आप डिक्शनरी के बारे में सर्च करते हैं तो सबसे ज़्यादा आपको वीडियोस मिले होंगे वर्डवेब के बारे में, लेकिन मुझे ये इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। इसका एक यूनिक फीचर ये है कि आप कहीं भी हो, अगर आप कंट्रोल के साथ राइट क्लिक करते हैं वर्ड पे तो ये पॉपअप होके आ जाती है और आपको उस वर्ड का मीनिंग बताती है इंग्लिश के अंदर। ठीक है, ये फीचर तो मेरे को अच्छा लगता है, लेकिन मुझे इतनी खास पसंद नहीं है, मैं इसको यूज भी नहीं लेता हूँ। लेकिन अगर आपको एक ऑफलाइन डिक्शनरी चाहिए जो इंग्लिश में आपको बताए वर्ड का मीनिंग, तो आप ये यूज ले सकते हैं। अब अगली ऑफलाइन डिक्शनरी है जो विंडोज 10 के लिए अवेलेबल है। अगर आपको वर्ड का मतलब हिंदी में चाहिए तो आप हिंदखोज डिक्शनरी है वो विंडोज़ के स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये अच्छी डिक्शनरी है, ऑफलाइन भी काम करती है, ऑनलाइन भी काम करती है। ऑनलाइन आपको कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल ज़्यादा देखने को मिलते हैं और ऑफलाइन है वो भी ठीक ठाक काम करती है। अब मैं आपको कुछ फास्ट तरीके बताने वाला हूँ वर्ड मीनिंग फाइंड करने का, और कुछ यूनिक भी। सबसे पहले यूनिक के बारे में बात करते हैं। ये डिक्शनरी मोबाइल के लिए भी अवेलेबल है और मैं आपको ये बताऊंगा कि आप इसे पुरानी विंडोज़ पर कैसे इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो पहले देखते हैं विंडोज़ 10 के लिए। विंडोज़ 10 के लिए आप इसे विंडोज़ स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और जैसे ही आप इसमें कोई भी वर्ड सर्च करते हैं तो आपको अपनी मन पसंदीदा लैंग्वेज में ये उसका मतलब दिखाता है, और उसके साथ साथ ही आपको कुछ वीडियोज़ और कुछ आर्टिकल्स और कुछ लोगों के क्योट है जो वो दिखाता है। तो इसमें आप ये देख सकते हैं सारी चीज़ें। अब जैसे मैं इस वीडियो पे क्लिक करूँगा तो ये वीडियो प्ले हो जाएगा इस वर्ड से रिलेटेड। I'm trying, but you have to admit this is pretty damn funny. I agree. It's the juxtaposition of the high-tech nature of space exploration against the banality of a malfunctioning toilet that provides the comic fodder here. आप इसकी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं प्रेफरेंस में जाके। इसमें आप चूज कर सकते हैं कि आपको रोज कितने देर पढ़ना है इसमें से, क्योंकि ये याद करवाने का भी काम करता है। और यहाँ पे आप अपनी मन पसंदीदा लैंग्वेज में इसका वर्ड का मीनिंग देख सकते हैं। हिंदी, उर्दू सारी चीज़ें अवेलेबल है इसमें। ये डिक्शनरी की खास बात ये है कि आपको ये वर्ड का मीनिंग ही नहीं बताती, बल्कि आपको उस वर्ड को याद करने में मदद भी करती है, क्योंकि ये अगले दिन आपसे उस वर्ड का मीनिंग पूछती है फिर से। और अगर आप उसको वर्ड का मीनिंग गलत देते हैं तो ये आपको उससे अगले दिन वापस से दिखाती है, और अगर आप सही देते हैं तो आपको ये कुछ दिनों बाद दिखाएगी और वापस से पूछेगी। तो इस तरीके से आपकी वो मेमोरी में वर्ड चला जाएगा। अब मैंने करेक्ट कर दिया तो ये अब मेरे से 7 दिन बाद या कुछ दिनों बाद पूछेगी। अगर मैंने गलत किया तो ये कल मेरे से वापस से पूछेगी। ये डिक्शनरी आपको मूवी समझने में भी मदद करती है। जैसे ही आप इसके मूवी सेक्शन में जाते हैं और किसी भी मूवी का नाम टाइप करते हैं तो ये उस मूवी के अंदर जितने भी वर्ड्स हैं जो कि कॉमन हैं, जो आपको समझ में नहीं आएंगे, इसको लगता है, वो आपको ये डिक्शनरी याद करवा देगी। इसी तरीके से आप फ्रूट्स वगैरह के जो भी कॉमन वर्ड्स होते हैं वो याद। इस डिक्शनरी का मेन पर्पज़ ये है कि आपको ये वैसे वर्ड याद करवाती है जिसे हम लोग बार बार यूज लेते हैं। इसका आप एक्सटेंशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये इस तरीके से आप विंडोज़ के पुराने वर्जन में भी इसको यूज ले सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले आपको एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेना है अपने ब्राउज़र के अंदर, और उसके बाद इसको जैसे ही ओपन करेंगे तो आपको ये एक आईडी दिखा देगा। इसके बाद आपको ये मोबाइल में डाउनलोड करनी है वर्डअप डिक्शनरी। फिलहाल मैं मोबाइल में हूँ और यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिलेगा साइन अप। यहाँ से आप साइन अप कर लेंगे, और साइन अप करने के बाद आप वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एक्सटेंशन। तो जैसे ही आप एक्सटेंशन को ऑथराइज्ड करते हैं वो कोड डाल के, जो वहाँ पे आपको ने देखा था इस कोड को, और फिर इसमें डाल देते हैं तो अब ये आपका मोबाइल और लैपटॉप जुड़ चुका है। तो जो भी आप वर्ड वहाँ पे ऐड करेंगे वो यहाँ पे भी आ जाएगा सिंक की मदद से। तो मान लीजिए अब मैं किसी वेबसाइट पे जाता हूँ तो डायरेक्ट ये एक्सटेंशन क्या करेगा, उसमें जो भी वर्ड होंगे कॉमन उसको सिलेक्ट कर लेगा और मुझे दिखाएगा कि ये कॉमन वर्ड्स हैं। तो जैसे ही मैं किसी एक वर्ड पे क्लिक करूँगा इस एक्सटेंशन की मदद से, तो ये उससे रिलेटेड पिक्चर और उसका मीनिंग मेरे को डायरेक्ट दिखा देगा, जैसे इसका दिखा दिया। और 2 ऑप्शन प्रोवाइड करेगा, शुड लर्न और ऑलरेडी न्यू। तो इसमें से मैं कोई एक सिलेक्ट कर सकता हूँ। ऑलरेडी न्यू यानी मैं पहले से जानता हूँ, और शुड लर्न यानी मुझे ये सीखना है वर्ड। तो अगर आप इस पे शुड लर्न पे क्लिक करेंगे तो ये आपके मोबाइल के अंदर इसको ऐड कर देगा। जैसे मैंने इस वर्ड पे क्लिक किया तो ये आप देखिए इसके नीचे ये अंडरलाइन होके आ गया है कि आप वर्ड ऐड कर चुके हैं शुड लर्न के अंदर।
ऐसे डॉट डॉट प्लीजिंग जो वर्ड है। तो अगर अब हमें ये मोबाइल में देखना है तो हम मोबाइल में आ जाएंगे। हम जैसे ही अब मोबाइल में आते हैं और सिंक डेटा पे क्लिक करते हैं तो हमने जो भी वर्ड सेलेक्ट कर रखे हैं वो यहाँ पे हमारे आ जाएंगे। तो अप्लाई ऑल पे क्लिक करते ही ये हमें वर्ड याद करवाना स्टार्ट कर देगा हमारे मोबाइल के अंदर। तो इस तरीके से हम इस एक्सटेंशन को यूज ले सकते हैं पुरानी विंडोज़ पे, और नए विंडोज़ पे भी ये अच्छी चीज़ है क्योंकि ये आपको सिंक करने का मौका देता है। तो ये आप जैसे देख सकते हैं कि कुछ ऑप्शन नहीं दिखा। अगर आपको इस वर्ड से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस देखने हैं तो आपको इनका प्रो वर्जन लेना होगा। इस डिक्शनरी में आपको और भी बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं सीखने के, ये आप चेक कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं मेरे फेवरेट डिक्शनरी टूल की। तो इसमें आपको क्या करना है, जैसे आपके सामने वर्ड आया सीकिंग, तो अब आपको इसका वर्ड का मीनिंग फाइंड करना है तो आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है और एक बटन प्रेस करते ही आपके सामने एक बार आ जाएगा। तो अगर मुझे गूगल पे सर्च करना है तो मैं जी टाइप कर दूंगा, अगर मुझे कैम्ब्रिज पे करना है तो सी और उसके आगे वर्ड पेस्ट। अगर मैं चाहता हूँ कि हिंदखोज डिक्शनरी पे मैं सर्च करूँ तो एच टाइप कर दूंगा। तो इस तरीके से आप अपनी किसी भी फेवरेट वेबसाइट पे किसी भी वर्ड के मीनिंग फाइंड कर सकते हैं। तो ये अलग अलग मैं आपको सर्च करके दिखा रहा हूँ। मुझे इससे रिलेटेड गिफ इमेज फाइंड करनी है तो मैं गिफ टाइप कर दूंगा और ये गिफ इमेज आ गई उससे रिलेटेड। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये मैं बार बार यूज भी लेता हूँ। ये है वॉक्स लॉन्चर और इसको डाउनलोड करने का और इसको डिक्शनरी बनाने का तरीका मैं इससे पिछले वाले 2 वीडियोस में बता चुका हूँ। इस प्लेइंग लिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसमें एक एक्स्ट्रा वीडियो हो रहा है जिसमें आप ये जान सकते हैं कि आप कैसे एक सबटाइटल पर क्लिक करके अपनी फेवरेट वेबसाइट पर उस वर्ड का मीनिंग जान सकते हैं। बात करते हैं सबसे फास्ट तरीका किसी भी वेबसाइट के ऊपर किसी वर्ड का मीनिंग फाइंड करने के लिए। तो इसके लिए आपको 2 एक्सटेंशन की जरूरत होगी, एक तो गूगल डिक्शनरी और दूसरा है गूगल ट्रांसलेट। तो हम इन दोनों एक्सटेंशन को क्रोम वेब स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पे कमेंट मिला है ये स्पेनिश में है, तो मैं चाहता हूँ ये जल्दी से अब मैं अपनी भाषा में इसको ट्रांसलेट करना चाहता हूँ, तो बस इसे मैं सिलेक्ट करूँगा और ये जो गूगल का आइकन आएगा इस पर क्लिक करते ही ये मेरी फेवरेट लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट कर देगा। अब जैसे ये इंग्लिश, अब ये जैसे स्पेनिश टू इंग्लिश ट्रांसलेट हो रहा है, अगर मुझे इसको स्पेनिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना है तो मैं इसके एक्सटेंशन के ऑप्शन में जा सकता हूँ। यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा, एक्सटेंशन को राइट क्लिक करूँगा और इसके ऑप्शन में चला जाऊँगा। ऑप्शन में जाते ही यहाँ पे आप अपनी मन पसंदीदा लैंग्वेज को चूज़ कर सकते हैं। जैसे एक बार मैं हिंदी चूज़ करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हिंदी चूज़ कर ली और हिंदी चूज़ करते ही मैंने इसको सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। अब जैसे ही मैं इस वापस से जाके इस सेंटेंस को सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद इसके आइकन पे क्लिक करूँगा तो ये डायरेक्ट हिंदी में मेरे को ट्रांसलेशन दिखा देगा। ये एकदम फास्ट तरीका है, इससे फास्ट तो अब क्या ही होगा। और अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट आपको उस वर्ड का मीनिंग दिखा देगा। ये गूगल डिक्शनरी है। गूगल डिक्शनरी में भी आप चाहते हैं कि ये हिंदी में मीनिंग दिखाए आपको, तो आप इसके एक्सटेंशन के ऑप्शन में जाके हिंदी को भी चूज़ कर सकते हैं। यहाँ के ऑप्शन में आ गए और यहाँ से हमने हिंदी को चूज़ कर लिया, ओके दबाया। अब जैसे हम किसी भी वर्ड पे डबल क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट हमें हिंदी में दिखाएगा। तो ये थे कुछ फास्ट तरीके किसी भी वर्ड के मीनिंग को फाइंड करने के लिए। आपको जो अच्छा लगे वो यूज़ लो। वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।